जालोर जिले का आहोर विधानसभा क्षेत्र, जहां भाजपा के लिए एक हमेशा खासियत कह सकते हैं कि जिस उम्मीदवार को पार्टी ने उतारा है और जो एक बार विधायक बना है, उनकी लगातार टिकट रिपीट नहीं हुई है। ये अपन 3 दशक से इतिहास देख सकते हैं और इसी को लेकर कई नए चेहरे भी इस बार पुरजोर तरीके से दावेदारी कर रहे हैं। हमारे साथ में है नैन सिंह जी राजपुरोहित, जिन्होंने इस बार के चुनाव में आहोर विधानसभा क्षेत्र से अपनी पुरजोर दावेदारी की है। नैन सिंह जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। नैन सिंह जी, आप पिछले लंबे समय से आहोर विधानसभा क्षेत्र के फील्ड में भी घूम रहे हैं, पूर्व में आप उप प्रधान भी रहे हैं। इस क्षेत्र की आपकी नजर में मुख्य समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या किसानों की है जी। किसानों को टाइम पे लाइट नहीं मिलती, किसानों की पैरवी करने वाला कोई है ही नहीं जिससे किसानों को बेनिफिट मिल सके। और अपना सबसे ज्यादा किसान क्षेत्र ही है, जहाँ के औद्योगिक क्षेत्र तो है ही नहीं, नाम मात्र एक भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र खुलने वाले थे, वो एक भी आज दिन तक नहीं खुला, सिर्फ बातों बातों में होते हैं। जब भी इलेक्शन पीरियड आता है तो औद्योगिक क्षेत्र याद आते हैं, मगर धरातल पे आज दिन तक किसी ने कोई काम किया ही नहीं, ना औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर सके। इसलिए मैं किसान का पुत्र होते हुए किसानों के लिए यह हर बात हम विधानसभा में पहुंचाएंगे और 100% किसानों को भी फायदा बनाने के लिए करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि ईश्वर ने यदि मुझे मौका दिया तो मैं सर्वप्रथम किसानों का काम करूंगा। ये अपने सबसे नजदीक दवाई बांध, जिसका फायदा हमेशा पाली जिला लेता है, मगर पानी का पूरा अधिकार जालोर का है, जो आज दिन तक कोई फायदा मिला नहीं। 1947 से आज दिन तक जितनी जमीन एनए हुई जो इस बेल्ट में थी, दवाई बांध से अपने थांदरा तक एनए हुई, वो तो कमान आगे बढ़ाना था, उसका तो किसानों को फायदा मिलता, मगर किसी सरकार ने कोई नहीं बनाया और न किसी ने ये बात विधानसभा में उठाई जो किसानों को फायदा मिल सके। और ये पानी जो अपना नर्मदा का पानी सासोर से आता है लिफ्टिंग सिस्टम से, यही क्षेत्र अगर अपन को दवाई बांध से जोड़ दिया होता तो लाइट पे निर्भर नहीं रहते और किसी गांव को हमेशा पानी मिलता, क्योंकि अपन ढलान क्षेत्र पे है, अपन ढलान क्षेत्र पे है और ढलान क्षेत्र पे ऑटोमेटिकली पानी आता था, लाइट की आवश्यकता नहीं होती। नहीं तो 7 दिन में एक बार नर्मदा का पानी आता है। पंपिंग सिस्टम है, वही तो लिफ्टिंग सिस्टम मैंने कहा, वही तो प्रॉब्लम है। रही बात गई टाइम में गत साल में सबसे ज्यादा मुसीबत जालोर जिले को, उसमें सबसे ज्यादा और क्षेत्र को हुई पीने के पानी में। रोहित और पाली जिले को पानी देने के राज और राम बराबर होता है, जो राम काम कर सकता है वो राज काम कर सकता है। जब राज रूठ जाता है तो ईश्वर राम से आशा रखते हैं, तो इस बार राम रूठ गया था, पानी के लिए नहीं थी, तो कांग्रेस शासन ने पानी पाली जिले को दिया ही नहीं और फॉर्मेलिटी करते रहे। जोधपुर से पाइपलाइन जोड़ रहे हैं, जोधपुर से पाइपलाइन जोड़ रहे हैं, मगर जो पानी जालोर जिले में नर्मदा का आता था, वो जो पाली जिले के बॉर्डर पे जितने भी गांव थे, वहां से टैंकरों से पानी पाली में पहुंचाया, तो यहां भी लोग प्यासे मरे और वहां भी उनको पानी नहीं मिला। ये आवाज उठाने वाला भी वहां कोई नहीं, आज दिन तक ये आवाज वहां उठा ही नहीं। तो आपको लगता है कि जैसे आपने जवाई बांध का इसमें इशू उठाया है, जवाई पर हक के लिए जालोर लड़ रहा है, तो क्या इसके लिए पैरवी कमजोर हुई? 100% कमजोर हुई, आज दिन तक किसी ने पैरवी की नहीं। अब वो बंदा गई साल भी 61 फुट हो गया था और फ्लो हुआ, फिर भी जालोर को पानी नहीं दिया, फिर भी नदी में पानी नहीं छोड़ा। यहाँ 700 फुट 500 फुट पे लोग ट्यूबवेल में पानी नहीं और वहां ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो जालोर की पैरवी तो आज दिन तक हुई नहीं, होती तो जरूर मिलता, अपना अधिकार पाली जवाई बंदे पे होता, मगर आज दिन तक नहीं हुआ। कहाँ आपको लगता है कि इसमें, क्योंकि वर्तमान में यहाँ से जो विधायक है, आहोर हो जालोर हो, ये भाजपा के विधायक है, प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, तो क्या इनकी पैरवी कमजोर इस वजह से हुई कि वहां सरकार कांग्रेस की है? यही समझो साहब, बाकी इनको तो विधानसभा में धरना देना चाहिए था। हमारा पानी है, भले किसकी सरकार हो ना, हमारा पानी है, क्यों नहीं छोड़ रहे हो? जब बांध आपका ओवरफ्लो हो रहा है और यहाँ लोग प्यासे मर रहे हैं, सिंचाई करने के लिए पानी नहीं है, पशुओं को पिलाने के लिए पानी है, भयंकर दुष्काल पड़ा हुआ है, मगर कोई हुआ ही नहीं। थोड़े दिन के लिए धरना दिया जालोर में, मैं भी उस धरने में गया था, वो एक दिन के लिए धरना दे के दूसरे दिन भूल गए, कुछ हुआ ही नहीं। तो पैरवी तो नहीं, कमजोरी है तब नहीं हुआ ना। आप अपनी दावेदारी जिस तरह से मजबूत बता रहे हैं और क्षेत्र में घूम रहे, किसानों की बात आपने कही, इसके अलावा भी यहाँ किसानों के अलावा भी कई तरह के मुद्दे हैं। जैसे यहाँ जैसे आप नर्मदा की आपने बात की, तो नर्मदा का पानी भी आहोर को पूरी तरह से क्या मिल गया। सड़कों का एक मुद्दा है जो लगातार चल रहा है, लोग परेशान भी है, उनको कैसे देखते हैं आप? पूरे क्षेत्र की सड़कें खस्ता हाल है,
बैलगाड़ी भी नहीं चलती तो लोग व्हीकल चला रहे हैं, रोज व्हीकलों का मेंटेनेंस आ रहा है। अपने माधोपुरा में रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि जो ये रोड है टोल रोड वो मंत्री जी का है, वो मंत्री जी इसी कांग्रेस पार्टी से आते हैं, तो उनको कोई नाराज करना नहीं चाहता। अगर जी ये अशोक गहलोत चाहते तो इनको ब्लैक लिस्टेड करते, ब्लैक लिस्टेड करके ये नेशनल हाईवे में हमारे एमपी साहब ने 4 बार घोषणा की कि ये रोड अगर भी टोल रोड खत्म हो जाए और ये ब्लैक लिस्टेड हो जाए तो मैं इसको नेशनल हाईवे में रोड से सांसोर लूंगा, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। धरना दिया, धरने में भी न तो इन्होंने टोल बंद किया न रोड बनाया, फिर आखिर हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट जाने के बाद हाईकोर्ट ने स्टे दिया, तब ये रोड बंद हुआ। अभी हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि दिसंबर तक आपको करना ही है, तब राज्य सरकार ने जाके कुछ बजट सेक्शन किया है और अभी शायद ये रोड अभी ये बनाने वाले हैं। तो यही काम ये 12 महीने पहले बना दे तो लोगों की ये हालत नहीं होती। ये 2020 में बनना था, जो रोड इनका नॉर्म्स है, इन्होंने एग्रीमेंट बना रखा है कि 2020 में इसको नवीनीकरण करेंगे, मगर आज दिन तक नहीं किया। इससे ज्यादा तो अन्याय क्या हो सकता है झाड़ू की जनता या और की जनता के साथ। आपके जो भाजपा के विधायक है उन्होंने यहाँ 22 दिन लगातार धरना दिया था इस रोड को लेकर। हाँ दिया था, मैं भी धरने में 2-4 बार गया था, हमेशा आता था धरने में, मैं भी गया था, मगर उसका फल जो मिलना था ये था वो अब जाके मिल रहा है। ये तो कांग्रेस वालों में हकदर्मिता है। एमएलए साहब ने धरना दिया, हम भी जाते थे, हमारे पार्टी के सब सैकड़ों कार्यकर्ता जाते थे, हर रोज जाते थे वहां पे। आप भाजपा से उम्मीदवारी इस बार कर रहे हैं, मजबूत तैयारी कर रहे हैं कि भाई पार्टी अगर मुझे टिकट दे। वर्तमान में यहाँ सरकार जो है वो कांग्रेस की है, तो अपन ये कह सकते हैं खास करके आहोर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की अगर बात आपको करें तो उन्होंने तो यहाँ कई काम किए हैं, तो फिर भाजपा के लिए मुश्किल नहीं होगा। जैसे यहाँ डीएसपी कार्यालय खोल दिया गया है, कोर्ट खोल दिया गया है, इसके अलावा नगर पालिका बना दी गई है आहोर को, और उद्योग के लिए भी पिछले बजट में खेड़ा जाना भी हुआ है, नीमला ग्राम पंचायत में हाँ इन्होंने घोषणा की थी, मगर अभी तक वहां धरातल पे कुछ हुआ नहीं। और जो आप ये गिना रहे हैं ना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई थी, 3 दशक से 3 पीरियड से भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है, उन्होंने आवाज उठाई थी, उस बुनियाद पर इन लोगों ने किया है। अपने इन्होंने खूब घोटाले किए, इनके भूमाफिया बैठे हैं, रोज घोटाले कर रहे हैं। आज ये प्लॉट इसका है, राम जाने कल सुबह उसका होगा कि कोई और आगे अंदर बैठ जाएगा। दिन दाड़े चोरियां हो रही है, अन्याय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन लोगों ने। कांग्रेस ने क्या किया? तो ये जो योजना इस बार लाई है गहलोत साहब ने, किसानों के लिए 2000 यूनिट कृषि पर फ्री है, 100 यूनिट घरेलू बिजली पर है, इसके अलावा चिरंजीवी बीमा जिसकी राजस्थानी देश में ये प्रचार कर रहे हैं कि भाई इतना बड़ा बीमा विश्व में कहीं नहीं है 25 लाख तक की। तो ये सारी कहीं ना कहीं आप फील्ड में जब जाओगे तो नहीं सामने आएगा कि भाई जो कांग्रेस की सरकार है वो तो इस तरह की खूब योजना दे रही है, जिस और खास करके महंगाई राहत। कथनी करने में फर्क है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ये बातें करने में बहुत माहिर है, मगर धरातल पे कोई नहीं किया। आज दिन तक कोई 25 लाख का किसी को बीमा आज दिन तक दिया हो तो आप एक भी उदाहरण मुझे दे दो। ये तो भारतीय जनता पार्टी की योजना है, उसको नाम बदल के दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बहुत अन्नपूर्णा योजना थी, इतनी बढ़िया योजना थी, देवी अन्नपूर्णा के नाम से इन्होंने अपनी माता जी के नाम से कर दिया इंदिरा गांधी अन्नपूर्णा। कैसे इंदिरा गांधी का नाम हो गया अन्नपूर्णा देवी का नाम बदल के? इन्होंने आज दिन तक योजना बदली है, नाम बदले हैं। योजना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उसमें नाम अपना दे रहे हैं। क्या किया कांग्रेस ने? कुछ नहीं किया। कहां बिजली फ्री दी? इन्होंने एक नया घोटाला शुरू किया है, एफआरटी लगाई है हर ईएन ऑफिस में। एफआरटी में हर 15 आदमी होने चाहिए, वो भी सक्षम होने चाहिए, इलेक्ट्रिक होशियार होने चाहिए, और 1-2 बंदे रहते हैं वो भी अनट्रेड, कोई ट्रेड है ही नहीं, और लूट रहे हैं। किसानों के ट्रांसफार्मर इनसे पहुंचाएंगे, किसानों के कनेक्शन में पोल इनसे पहुंचाएंगे, जहां डिफॉल्ट होगा तो ये एफआरटी जाके ठीक करी। कहां कर रही है? कहां कर रही है? विफर तूफान में 5-5 दिन तक हर गांव बंद रहे, लाइटें नहीं मिली 5-5, 7-7 दिन। जब ये तो हमेशा अखबार में देते थे मेंटेनेंस कर रहे हैं, 2 दिन तो लाइट बंद रहेगी, ये 2 घंटा बंद रहेगी, मेंटेनेंस कर रहे। कहां मेंटेनेंस किया आपने? एक बूंद गिर के लाइट बंद होती है। गांवों में 12-12 घंटे लाइट नहीं देते हैं। क्या किया कांग्रेस ने? गुमराह करने के सिवा कुछ किया ही नहीं। आप जिस प्रकार से इस बार दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि आहोर विधानसभा क्षेत्र में खास करके भारतीय जनता पार्टी 1-2 राजपूत समाज के व्यक्ति को भी वोट टिकट देती है, कंटिन्यू दे भी रही है,
दूसरा इसमें यह है कि जैसे आप जैसे नए चेहरे जो सामने आ रहे हैं उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं सुकून है कि पार्टी यहाँ टिकट है वो चेंज करती है, कंटिन्यू किसी को नहीं देती है। और आपके सामने पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित, वर्तमान में जो विधायक है छगन सिंह राजपुरोहित, ये भी एक चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को कैसे काटकर आप अपने आप को पेश करेंगे कि अगर आपको टिकट मिले? अपने अपने स्तर पे टिकट मांगने का सबको अधिकार, मैं भी मांग रहा हूं, मुझे भी अधिकार है। 95 में मैंने पहली बार बीजेपी समर्थन प्रधान बनाया था, उसका श्रेय मैं अपना लेना नहीं चाहिए मुंह से, मगर मैं लेता हूं, क्योंकि मैंने 7-8 डेलीगेट लेके जाके अर्जुन ठाकुर साहब को निर्दलीय और बीजेपी समर्थक प्रधान बनाया था पहली बार। देश आजाद हो गए, भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रधान हम लोगों ने बनाया 95 में, और तब से हम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और खूब काम किए पार्टी के साथ। तो टिकट मांगने का मुझे पूरा अधिकार है और मुझे आशा है कि पार्टी इस बार मेरा भी ध्यान रखेगी। तो क्या इस बार जो प्रधान बनाने में कहीं भाजपा से चूक हुई? वो तो मैं क्या कहूं, जग जाहिर है। तो हमारे पास इतने आदमी थे, इतने डेलीगेट थे, उसके उपरांत भी हम प्रधान तो क्या वो प्रधान भी नहीं बना सके। शर्म की बात तो है, इसमें क्या कहना है। आज आपके सामने मजबूत चुनौती क्या है? पार्टी अगर आप पर विचार करती है, आपसे बात करती है कि हम आपको टिकट देंगे, आपके सामने इस क्षेत्र की समस्या और मजबूत चुनौती क्या है जिसको मानते हैं कि यार मैं कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ सकता हूं? तो मुझे यहाँ कोई चुनौती नहीं लगती। मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, हर गांव से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, हर गांव की समस्या मुझे ध्यान है, हर गांव से मैं बिल्कुल वाकिफ हूं, मुझे कोई समस्या नहीं लग रही है। तो वर्तमान में आप ये मानते हैं कि जो आहोर में जैसे भाजपा से विधायक है और सरकार कांग्रेस की है, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से काम जो हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी रही है? काम हुए कहाँ है साहब? काम करे तो कमी रहे ना, काम हुए कहाँ है? 4-4.5 में एक रोड नहीं बना, एक रोड सिर्फ बना तो वो आहोर से उम्मेदपुर, बाकी कोई रोड दिए ही नहीं। इससे बड़ी और क्या समस्या होती है? लाइट की दुनिया भर की समस्या है। जवाई कमांड में जो भी खेत आए हुए हैं उन टेल पे तो पानी मिले ही नहीं। किसानों ने अपने अनाज बो दिए, अपने खाद बो दिए, अपनी खेती कर दी, ट्रैक्टर की जुताई कर दी। जब पानी आया तो कमांड एरिया में टेल पे पानी नहीं पहुंचा। बेचारों ने जहां 10 बीघा खेत था उनका 3 बीघा भी नहीं पीता, 7 बीघों में उन्हें अनाज बो के वो ऐसे ही पड़ा रहा। इससे बड़ी क्या समस्या हो सकती है? तो आपको लगता है कि जब विपक्ष का जैसे विधायक होता है, सरकार कांग्रेस की है, यहाँ भाजपा से विधायक है, तो वो विपक्ष हुआ, तो विपक्ष में और पुरजोर तरीके से अगर काम नहीं होता है, सरकार नहीं करती है, तो एक जो विपक्ष का विधायक होता है उसको कड़ी मेहनत, जैसे धरना प्रदर्शन हो, इस तरह से करके लोगों के लिए मजबूत पैरवी करनी चाहिए। 100% करनी चाहिए। उल्टा विपक्ष की सरकार में तो अपन को बोलने का 100% मौका मिलता है और पूरे दम से करना चाहिए और काम करवाना चाहिए। निकम्मी सरकार काम क्यों नहीं करे? पब्लिक का काम करना है, कोई एमएलए घर का काम थोड़े है, आम जनता का काम है और करवाना चाहिए। इसके अलावा जैसे अपन बात करें किसानों की, खासकर आप कह रहे हैं जालोर पर जवाई की आपने बात की, किसानों के लिए बात की, कांग्रेस की सरकार ने किसानों के लिए इस बार खास करके कहे तो खूब काम किया। आपको लगता है कि इस बार किसानों के हित में जो कांग्रेस ने काम किए हैं वो खास करके किसानों के लिए उपयोगी साबित होंगे? कोई काम नहीं किया सरकार ने। किसानों को जहां 1.5 लाख रुपए लोन मिलता था सोसाइटी में मिलता, इन्होंने बिल्कुल बंद करवा दिया। वहां 1.5 लाख की जगह 10,000 मिलते हैं, 7,000 मिलते हैं, 5,000 मिलते हैं। इनको ये पता नहीं है एक डीजल ड्रम लाने पे 25,000 लगते हैं और 10,000 में किसान क्या तो डीजल लाएगा, क्या अनाज ये जींस लाएगा और क्या खाद लाएगा और क्या बोएगा, क्या क्या है। इन्होंने लाइटें भी नहीं बढ़ाई। जहां 10 घंटे 12 घंटे लाइट देनी चाहिए किसान को, जहां 400 फुट से पानी निकल रहा है, किसान जवाई बांध में इन्होंने पानी छोड़ा नहीं, जहां 400-500 फुट से किसान पानी निकल रहा है, वहां 2-4 घंटे लाइट, उसमें भी कटौती है। दिन में लोड सेटिंग के हिसाब से कटौती कर देते हैं, कहीं कहीं फॉल्ट है तो ये शटडाउन ले लेते हैं। लाइट मिली नहीं किसानों के लिए, किया कुछ किया है तो बताएं ना। मैं किसान हूं, मैं किसान पुत्र हूं, आज भी खेती करता हूं और मुझे किसान का 100% नॉलेज है। क्या किया इन्होंने किसानों के लिए? इन्होंने किसानों के लिए करते तो ट्रैक्टर पे जीएसटी खत्म कर देते, किसानों के लिए करते तो ट्रैक्टर टायरों पे जीएसटी खत्म कर देते,
क्या किया इन्होंने किसानों के लिए? किया तो बताए ना। तो आपको लगता है कि जैसे यहाँ भाजपा से जो विधायक है यानी विपक्ष के विधायक हो गए इस तरह से, तो केवल विधायक का ही दायित्व है, इसके अलावा जैसे आप भी दावेदार है, आप अन्य भी कई दावेदार होंगे, उनका भी एक तरह से दायित्व बनता है कि हम जनता के लिए सड़क पर उतरे और उनके लिए जो भी सरकार की ओर से काम नहीं होते हैं तो हम शामिल होकर आप वो काम करवाए, धरना प्रदर्शन जैसे, उसमें कई तरह के ऐसे काम है। हर बार धरना प्रदर्शन में मैं सबसे आगे रहा, कंधे से कंधा मिला के विजय जी के साथ रहा। हमने यहाँ से अगर ये इंश्योरेंस के पैसे या गिरदावरी टाइम पे तहसीलदारी वगैरह नहीं करवाई तो सबसे पैसे ज्ञापन हमने जाके दिया। हर बार आवाज उठाते हैं और कंधे से कंधा मिला के 4.5 साल से एमएलए साहब के साथ घूम रहे हैं और किसानों की समस्या, आमदन की समस्या, पानी की समस्या, लाइट की समस्या हर जगह बताते हैं। दिया है, खूब दिया है और आगे भी देते रहेंगे। जब तक जिंदा है तब तक किसानों के लिए लड़ेंगे। यहां से 2 बार विधायक रहे, अभी पूर्व विधायक है शंकर सिंह जी राजपुरोहित, वो भी अपनी दावेदारी मजबूत पेश कर रहे हैं क्योंकि वो तो 2 बार विधायक रह चुके हैं, पार्टी ने उनको यहां से टिकट दिया है। आपके लिए वो तो और बड़ी चुनौती है। शंकर सिंह जी को तहे दिल से धन्यवाद कि वो यहां से मांग रहे हैं और मेरा जो अब तक कहना है उनको नहीं मांगना चाहिए। उनके लिए हमने तन मन धन से 2 बार लड़ाई लड़ी। उनको एक बार टिकट काट दिया तो हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया, तो उनके अब हम छोटे भाई जैसे हैं, उनके लिए हम छोटे भाई जैसे हैं। अभी हमारे यहाँ खूब युवा तैयार हैं तो उनको यहाँ से नहीं मांगना चाहिए। उन्हें अगर भी अच्छा भला करने वाले हैं और उन्नति करने, थोड़ा घर पे भी जाके करें। साहब सुमेरपुर जाए ना, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो उनका जन्म स्थान है, वहां जाके करो ना। यहाँ के बच्चे जवान हुए, उनका साथ दो, उनको आगे बढ़ाओ, तो उनका एहसान रखेंगे वो कि धन्यवाद है एमएलए साहब ने हमारे बच्चों को आगे लाए। मगर वो तो बच्चों को पिछड़ा रहे हैं, रोक रहे हैं। शंकर सिंह जी के लिए हम यहाँ बिल्कुल कतई उनके पक्ष में नहीं है। शंकर सिंह जी अपने घर जाए और अपने वहां से दावेदारी करे। और वो तो यहाँ 2 बार विधायक बन गए और बने तो लोगों ने बनाया है, लंबे समय से लोगों ने बनाया है, लोगों ने बनाया है। लगी हुई सक्रिय है तो उनको अपना एहसान उतारना चाहिए ना। यहाँ के बच्चों को तैयार करके एहसान उतारना चाहिए यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी का। लोगों ने बनाया है, लोगों की उम्मीदों पे खड़े कहां उतरे? वो बिल्कुल नहीं उतरे। वो चाहते तो ये नहर के लिए बोलते, वो लाके तो कुछ ना कुछ करवाते। अब बाकी तो वो जाने, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। तो ये थे हमारे साथ में नैन सिंह जी राजपुरोहित, जिन्होंने इस बार बीजेपी से पुरजोर तरीके से पैरवी की है और उनका कहना है कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं किसान, खास करके किसानों के लिए, क्योंकि मैं, इनका कहना है कि मैं भी एक किसान हूं और किसानों के लिए संघर्षरत रहूंगा और किसान के लिए जो समस्या है उसको विधानसभा में उठाने में कोई कसर नहीं रखूंगा। दिलीप सिंह, डीडीटी न्यूज, जालौर।